बात करेंगे आरसी जोराहाट आरसी कोड नंबर 37 मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हम गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, हम विजयवाड़ा से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, जयपुर की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, सबसे बड़ा जोन आप लोगों का भुवनेश्वर है, वहाँ की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो आप लोग कुछ समय के लिए थोड़ा सा वेट करिए। सबसे पहले आप लोगों को अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट करेगा इस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक भी आरसी की मेरिट लिस्ट आएगी सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होगी। अब देखिए यहाँ पर एक एनसीटी वाला एक आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर एनसीटी रिकॉग्नाइज फेस टू फेस मोड में सर्टिफिकेट कौन सा होता है, कैसा होता है। तो आप लोगों को मैं तमाम आप लोगों के डॉक्यूमेंट थोड़े इश्यू है वो कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और यहाँ पर यार जो कैंडिडेट चैनल पे आ रहा है ना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आप लोगों को बैक टू बैक अपडेट मिलती रहती है। चलिए कितनी कट ऑफ गई है पहले तो ये मैं जिक्र कर लेता हूँ। इस पहले तो मैं इसकी ऑफिशियल वेब पेज पे यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी देखोगे किसी भी प्रकार की इग्नू की बीएड के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। बट अभी तक इन्होंने अभी तक एक्टिव नहीं की गई है। मेरिट लिस्ट इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से आउट हो चुकी है। यहाँ पर अभी तक इन्होंने लिंक एक्टिव नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों को मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मेरिट लिस्ट है आप लोगों की, देख सकते हैं। ये मेरिट लिस्ट आरसी आप लोगों की जोरापुट की तरफ से रिलीज की गई है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर आप लोगों का जोराहट 37 बीएड मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट एडमिशन फॉर जनवरी 2026 साइकिल। अब देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी की आप लोगों की मेरिट लिस्ट आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिली है। इतनी कट ऑफ आप लोगों की यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मेरिट जो लिस्ट है आप लोगों की, यहाँ पर जनरल कैटेगरी से 79 आप लोगों की गई है। ये आप लोगों को देखिए सीरियल नंबर दे रखा है, पोस्ट पोजीशन दे रखी है, रैंक आप लोगों की कितनी आई है, स्टेट वाइज आप लोगों के इनरोलमेंट नंबर, देन मार्क्स, कैटेगरी, आप लोगों का नाम और यहाँ पर आप लोगों का फादर का नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों की यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। ये विशेष तौर पर आप लोग थोड़ा नोटिस करना, क्योंकि आप लोगों के अभी तक यहाँ पर ऑफिशियल भी कोई अनाउंस नहीं है। बट यहाँ पर आप लोगों को मैं कट ऑफ की बात करूँ तो 74 इसकी लोएस्ट कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 74 से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों की ये मेरिट लिस्ट जा रही है। वेटिंग लिस्ट में जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 72 जाके रुक जाती है। ठीक है, अगर ओबीसी की कंफर्म लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 74 है, फिर नीचे आके 69 में आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है कंफर्म लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट में 68 से लेकर यहाँ पर 63 तक आप लोगों की वेटिंग लिस्ट है। एससी कैटेगरी की बात करी जाए तो एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है इस प्रकार से आप लोगों की रैंक है, इनरोलमेंट नंबर है, ये आप लोगों की 73 कट ऑफ है। 64 में यहाँ पर कंफर्म कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और ये आप लोगों का फादर का नाम है। वेटिंग लिस्ट भी दिखा रखी है इन्होंने एससी वाली 60। देखिए वेटिंग लिस्ट कितनी कम गिरी है, 67 63 हाईएस्ट है, 56 लोएस्ट है। तो इतनी कम कट ऑफ पे भी आप लोगों का यहाँ पर नाम आने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो कंफर्म जो 4 कैंडिडेट का नाम हुआ है वो 74 से 71 के बीच में हुआ है। देन उसके बाद अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोगों की 65 एसटी कैटेगरी की आप लोगों की यहाँ पर लिस्ट है। यहाँ पर 56 आप लोगों की एससी की है वेटिंग लिस्ट में। और यहाँ पर अपना इनरोलमेंट जरूर चेक कर लेना। मैं अभी काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 70 और 63 में लोएस्ट है, और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट है 52 गई है यहाँ पर लोएस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों के नंबर है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, इनकी कोई कंफर्म लिस्ट है पूरी की पूरी, 3 ही कैंडिडेट थे, तो इतने में इनका सिलेक्शन हो गया है। अब रही बात जिन जिन कैंडिडेट के नाम आ रखे हैं ना, पहले तो अपना जो मेल आईडी है अपनी चेक करिए जाके। मेल आईडी पे आप लोगों को एक मेल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया होगा, उसमें आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को काउंसलिंग की यहाँ पर प्रक्रिया और डेट आप लोगों को यहाँ पर बताई गई होगी। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा कंफर्म रखना, ये आप लोगों की डेट कंफर्म है। ये काउंसलिंग की जो डेट बताई गई है मेल आईडी पे आप लोगों को फॉरवर्ड की गई है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों की अब आरसी जो भी आप लोगों के आरसी बचे हुए मेरिट लिस्ट है वो भी मे बी आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे जयपुर की नहीं आई है, भुवनेश्वर की, दरभंगा की, पटना की, सहरसा की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो आप लोगों की बहुत जल्दी लिस्ट आ जाएगी। थोड़ा सा पैसेंस और करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है इतना पैसेंस आप लोग कर रखे हैं 1.5-2 महीने से आप लोगों ने जब से एग्जाम दिया है। तो थोड़ा सा और पैसेंस करिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के डिपार्टमेंट के ऊपर ही काम हो रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ही आप लोगों का डे बाई डे यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज कर रहा है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ काउंसलिंग की। तो यहाँ पर एक और देखिए गाइस, ये वाला जो इशू था आपका ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। रिगार्डिंग टू एनसीटी रिकॉग्नाइज टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम अक्वायर्ड
थ्रो फेस टू फेस मोड। अब देखिए आप लोगों ने डीएलएड कर रखा होगा, डीएलएड जब आप लोगों ने करा था तो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट कॉलेज वालों ने दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो जाके अपने कॉलेज से संपर्क करिए, जहाँ से आप लोगों ने डीएलएड करा था वहाँ पर ये आप लोगों का कंपलसरी है। ये आप लोगों का एनसीटी, आप लोग ये जब काउंसलिंग होती है तो ये सर्टिफिकेट इसलिए देखा जाता है कि आप लोगों ने डीएलएड करी है, बीएसटीसी करी है, जेबीटी करी है, बीटीसी करी है, वो रिकॉग्नाइज एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करी भी है या नहीं है। अगर होगी तो आप लोग ये सर्टिफिकेट आप लोग दिखा देना, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कंपलसरी मांगा जाता है, मैंने आप लोगों को लिए बता दिया। कॉलेज से संपर्क करिए और वहाँ पर आप लोगों का ईजिली मिल जाएगा। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।